Enhancement, reduction in maintenance amount in permanent alimony from the Supreme Court. मेंटेनेंस और परमानेंट एलुमनी में इन्हांसमेंट एंड रिडक्शन डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट से। नमस्ते सभी को, स्वागत है आपका आज के इस बहुत ही महत्वपूर्ण एंड इम्पोर्टेंट पॉडकास्ट में। आज के इस सेशन में हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जो एक इंडियन फैमिली से डायरेक्टली रिलेटेड है, और वो है मेंटेनेंस और परमानेंट एलुमनी के बारे में, जो कि सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस एंड डिसीजन पे है। देखिए, भारत में मैरिज, डिवोर्स और अलग होने के बाद में भी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, ये इतना सिंपल नहीं होता है जितना लोग जानते हैं। तो आज हमारे स्पीकर, हमारे गेस्ट एडवोकेट जयप्रकाश सोमानी सर बताएंगे कि किस तरीके से इन्हांसमेंट और रिडक्शन दोनों ही सुप्रीम कोर्ट से मिल सकता है। पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट आ नहीं सकते, ये क्लियर है। पहले आपको जब फैमिली कोर्ट हो या सिविल कोर्ट हो, जहाँ पे फैमिली कोर्ट ने वहाँ पे सिविल कोर्ट काम करते हैं, तो ये जब मेंटेनेंस बताते हैं, ऑर्डर देते हैं मेंटेनेंस का या उनका एलोमिनी का वगैरह जो भी है, उसका ऑर्डर देने के बाद इसके अगेंस्ट हाई कोर्ट में जाते हैं, क्योंकि जनरली फैमिली कोर्ट को दर्जा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का है, तो इसके बाद हाई कोर्ट में जाते हैं और हाई कोर्ट के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में आते हैं। तो अभी इसमें दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ है कि हाई कोर्ट में वाइफ जाना चाहती है या हस्बैंड जाना चाहते हैं। अब यहाँ पे चाणक्य नीति बताना चाहता हूँ मैं आपको, दर्शकों को, कि अगर मेंटेनेंस, हस्बैंड का पगार या इनकम जिस लेवल का है, उस लेवल का अगर आपको मेंटेनेंस या एलोमनी नहीं मिल रहा है फैमिली कोर्ट से, ऐसा अगर वाइफ को लगता है, तो वाइफ ने फटाक से हाई कोर्ट में इन्हांसमेंट के लिए जाना चाहिए। अगर हाई कोर्ट में वो इन्हांसमेंट के लिए खुद नहीं जाएगी और शांत रहेगी, तो कभी कभी हस्बैंड रिडक्शन के लिए जाता है हाई कोर्ट में, तो फिर वो रिडक्शन रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए कभी भी अगर आपको लगता है कि आपको इनकम के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो हस्बैंड का है उस लेवल का आपको नहीं मिला है, तो इन्हांसमेंट के लिए आपने जाना है। और जो भी हाई कोर्ट इन्हांसमेंट देगा, बराबर है, उससे उसको चैलेंज करके सुप्रीम कोर्ट में फटाक से आना है। कि हर जगह पे अगर वो वाईफाई पहले जाएगी ना, तो उसका अधिकार इन्हांसमेंट के लिए रहेगा। इसके उल्टा मैं अभी हस्बैंड के लिए बताना चाहता हूं कि वाइफ का इन्हांसमेंट, जो मेंटेनेंस है या एलिमनी है, आपको अगर मंजूर नहीं है, तो रिडक्शन के लिए आपने फटाक से हाई कोर्ट में जाना चाहिए और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में आना चाहिए। इवन दो दैट रिडक्शन इज अ सेटिस्फैक्टरी, लेकिन आप कम करवाना चाहते हैं तो आ सकते हैं। मैं वकील के एंगल से बात कर रहा हूं। मैं एक व्यक्तिगत तौर पे अगर बात करूंगा, तो कमजोर लोगों को न्याय मिलना चाहिए, और नारी थोड़ी सी कमजोर होती हैं, वैसी डिटरमिंट तो वो तो बहुत स्ट्रांग होती हैं, लेकिन समाज के बंधन ये देखते हुए नारी का सुरक्षा बहुत जरूरी है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, ये थोड़े से लेडीज के प्रति लिनियंट रहता है, क्योंकि उनको न्याय दिलाना चाहते हैं। लेकिन जहाँ पे नारी मिसयूज करती है लॉ का, गलत तरीके के आरोप करती है, उस समय सुप्रीम कोर्ट भी उनको सबक देता है। और हमारी कुछ किताबें हैं जो नारी के खिलाफ और हस्बैंड के फेवर में डिसीजन की भी किताबें हमारी हैं, आपको मालूम है। तो वो इस एंगल से अभी सुप्रीम कोर्ट में जब कोई भी इन्हांसमेंट के लिए वाइफ आती है या रिडक्शन के लिए हस्बैंड का मैटर आता है, बराबर, हाई कोर्ट के बाद, हाई कोर्ट के बाद ही सुप्रीम कोर्ट में आ सकते हैं। डायरेक्ट नहीं, आ डायरेक्ट खाली ट्रांसफर पिटिशन के एंगल से आएंगे। सपोज कोई हस्बैंड वाइफ के साथ, वाइफ का पिटिशन ट्रांसफर करवाना चाहता है एक राज्य से दूसरे राज्य में, या वाइप करवाना चाहती हैं, और उस बहाने से सुप्रीम कोर्ट में केस ट्रांसफर के लिए आया है और मेडिएशन में गया है, वो चीज़ अलग है। उसमें फिर डिवोर्स भी सुप्रीम कोर्ट से कभी कभी आर्टिकल 142 यूज करके होता है, वो अलग चीज़ है। लेकिन रेगुलर तौर पे आपको हाई कोर्ट के ऑर्डर को ही चैलेंज करके सुप्रीम कोर्ट में आना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट में आने के बाद मेहनत लेने वाला वकील चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो घिसे पिटे हाईकोर्ट के ही ड्राफ्ट को उल्टा पल्टा करके ड्राफ्टिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, और फटाफट 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 मैटर एडमिशन स्टेज में ही डिसमिस हो रहे हैं। ऐसा नहीं चाहिए। तीन तीन कोर्ट का डॉक्यूमेंटेशन देखना, प्रॉपर देखना,
क्लाइंट के साथ बात करना, कोई नए पॉइंट है तो नए पॉइंट ऐड करना अलग एप्लीकेशन ज्वाइन करके। 100% क्लाइंट को न्याय दिलाने के एंगल से वकील ने काम करता है वकील आपका, तो फिर वो वकील अच्छा है। बिल्कुल पैसे के सही। पीछे अगर वकील है, लालची है, पैसा 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 कर रहा है, तो समझना धोखा है यहाँ पे। समझने की कोशिश करो ये चीजें, क्योंकि बहुत कम लॉयर रहते हैं कि जो सेवा पहले और मेवा बाद में देखते हैं, लेकिन काफी लॉयर ऐसे रहते हैं कि जो मेवा पहले देते हैं। और कर्म धर्म संयोग से आज तक मेरे सुप्रीम कोर्ट में जितने भी लॉयर मेरे फ्रेंड हैं, सभी लॉयर अच्छे हैं। जहां जहां भी मैंने प्रैक्टिस किया हुआ है, सभी लॉयर अच्छे मिलते हैं। तो जैसे हमारा स्वभाव रहता है वैसे ही लोग अपने हमारे दोस्त बन जाते हैं। इसलिए हमको तो कोई खराब लॉयर अभी तक देखा नहीं है, लेकिन जो लोग बताते रहते हैं उससे पता चलता है। और एक दूसरी बात है कि कभी सुप्रीम कोर्ट के कैंपस में आके लॉयर नहीं ढूंढना चाहिए। कैंपस में आके लॉयर अगर ढूंढेंगे तो वो गड़बड़ होगा, क्योंकि वहाँ पे चीटर भी मिल जाते हैं, सस्ते के चक्कर में अड़का देते हैं। इसलिए हमको बिल्कुल। मिलने के लिए जब लोग आते हैं ना, अभी अभी के किस्सा बताता हूँ आपको। हमको मिलने के लिए लोग जब आते हैं, अभी अभी नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि उसका केस अभी अभी आया है। वो मेरे पास 15-20 दिन पहले, नहीं 1 महीना पहले आया था। टाइम लेके आया, सब आया। और वो बोला मैं ई गेट से एंट्री कर रहा हूँ। मैंने बोला था ई गेट से आओ, वहाँ पे ये पास काउंटर मिलेगा, पास काउंटर से आगे कैफेटेरिया है, वहाँ पे बैठ के मुझे फोन करो, फिर मैं अंदर से हाई सिक्योरिटी एरिया से आ जाऊंगा। बराबर, क्योंकि चेंबर है हमारा उधर, लेकिन चेंबर में जाने इतना समय नहीं रहता है। आप देखती है जी। कि हम कोर्ट में आर्ग्यू करते रहते हैं दिन भर, कोर्ट के सामने ही है, कोर्ट नहीं वो कोर्ट, वो कोर्ट नहीं वो कोर्ट, वो कोर्ट नहीं वो कोर्ट। आप जूनियर लोग भी दौड़ते रहते हैं इधर उधर। तो हमारे पास चेंबर में जाने के लिए समय ही नहीं रहता, हम सीधा कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट का आर्ग्यू करते हैं ना, न्यू अशोकनगर के ऑफिस में हमारे सीधा आ जाते हैं। तो वो अ, उसने बोला मुझे कि मैं डी गेट के ई गेट के पास हूँ, आ रहा हूँ। और उसके बाद वो वापस वो कैफेटेरिया में जाके मुझे फोन करना चाहिए था, वो किया ही नहीं। उसको किसी ने भगा लिया और हम्म। उसका पैसा 85,000 ले लिया। उसका ड्राफ्ट भी ठीक से नहीं किया, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। फिर 15 दिन के बाद मुझे फोन आया उसका, सर ऐसा ऐसा हुआ। मैं बोला कोई बात नहीं है, हम कर देंगे। फिर हमने हमारे कस किया, लेकिन उसके 50,000 तो वेस्ट हो गए ना। हेडक हुआ वो बिल्कुल अलग है। बिल्कुल। इसलिए कभी भी वकील ढूंढना है तो गूगल पे जाओ, सर्च करो, या वकील को पूछो, आजू बाजू के वकील को, या लॉयर लॉ स्टूडेंट को, या जजेस को पूछो, या जो जुडिशरी में काम करने क्लर्क वगैरह रहते हैं, रजिस्ट्रार रहते हैं, उनको पूछो कि सुप्रीम कोर्ट में कौन लॉयर अच्छे हैं। और उनके नंबर लेने के बाद उनके साथ फोन करो, फोन करके बात करो। वो कितना आपका केस समझता है, कितना आपको रिजल्ट देने के फेवर में है, और कितना ठीक से बात करता है, गुस्सा नहीं करता है। ये सब देखने के बाद आप वकील को तय करो। बस इतना ही मुझे बोलना है। ये प्रिकॉशन लो। और कोई चीज पूछना है आपको? सर हमें एक चीज पूछना है इस केस हाँ। में कि एक केस आया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दिया था रजनीश वर्सेस नेहा के केस में। तो हम्म उसके बारे में आप थोड़ा डिटेल में बता दीजिए हम्म कि हम्म हम्म। कैसे क्या उसमें गाइडलाइंस मिला है और उससे क्या फायदा होने वाली है लोगों को। एक्चुअली ये जो रजनीश वर्सेस देहा केस है, इसमें जो गाइडलाइंस दिए है, ये गाइडलाइंस थोड़े से कम कलेक्टिवली इकट्ठा करके दिए है। इसके पहले भी अलग अलग केसेस में गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं। जी। और वो केस का उल्लेख भी रजनीश वर्सेस नेहा के जजमेंट में आपको अगर पढ़ते हैं कोई तो मिलेगा। और श्रुति, मैं इसके लिए बोलना चाहता हूँ, ये तो हमारा ये अभी ये शॉर्ट पॉडकास्ट है जी। जनरल पब्लिक के अंडरस्टैंडिंग के लिए। लेकिन रजनीश वर्सेस नेहा ये जजमेंट, ये लॉयर के लिए, सबके लिए, प्रैक्टिस के लिए बहुत जरूरी है। तो इसके ऊपर एक अलग से पॉडकास्ट लेके हम इसका एनालिसिस करके आपको, दर्शकों को, स्पेसिफिकली लॉयर लोगों को बताएंगे। जी। शॉर्ट में हम इतना ही बोलते हैं कि वाइफ के फेवर में भी वो जजमेंट है, और हस्बैंड के फेवर में जी। भी पॉइंट है, बराबर है। तो दोनों का बैलेंस हो जजमेंट में प्रॉपरली किया है। और जुडिशरी ने बैलेंस करके देखना चाहिए। क्या बोलता है कि वाइफ वाइफ ही सच्ची है, ऐसा समझ के प्री जुडाइज माइंड से डिसीजन जुडिशरी ने नहीं देना चाहिए। और हस्बैंड ही सच्चा है, ऐसा प्री जुडाइज माइंड से। प्री जुडाइज माइंड ये शब्द को अगर हिंदी में बोलेंगे तो पूर्व ग्रह दूषित, आई डोंट नो हिंदी वर्ड एग्जैक्टली, मैं मराठी हूँ। तो मराठी वर्ड है पूर्व ग्रह दूषित, ऐसा है। यानी कि जिसका पूर्व ग्रह दूषित रख के कभी भी चेयर पे नहीं बैठते हैं। जनरली कोर्ट पूर्वग्रह दूषित नहीं रहते हैं, प्री जुडाइस माइंड नहीं रहता है, लेकिन कभी कभी ह्यूमन एरर है,
कभी कभी वो लड़की को देख के उसका आक्रोश देख के कभी कभी मन द्रव जाता है, और कभी कभी वो कब कब फेवर में चले जाते हैं उनके पता नहीं चलता है। सब कुछ कोर्ट ने डॉक्यूमेंट के साथ, फैक्ट के साथ, एविडेंस के साथ ही डिसीजन लेने चाहिए। अगर ऐसे लेते हैं तो अन्याय बहुत कम होगा। और अभी अभी हम देखते हैं कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस गलत तरीके से अगर वाइफ ये उसके जो केसेस है या अधिकार है ये गलत तरीके से जी। अगर इस्तेमाल करती है, तो सुप्रीम कोर्ट कैसे डांट लगाते हैं और किस ढंग से एग्जैक्टली। उसको सीधा करते हैं, ये हम देखते हैं। और हमको बहुत खुशी होती है कि ठीक है, हम हमारे फैमिली से दूर पुणे से यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली में आके बैठे हैं, फैमिली को मिस करते हैं, लेकिन पूरे भारत के लोगों की सेवा करने का मौका मिलता है और सभी टाइप के हैंडल करते हैं मैटर। भगवान श्री कृष्ण की दया से 65+ बुक्स अलग अलग विषय पे हुए हैं, उसमें काफ़ी हमारे क्रिमिनल मैटर के ऊपर है, सिविल मैटर के ऊपर है, प्रॉपर्टी मैटर के ऊपर है, कॉरपोरेट्स है। आप कोई अमेजोन पे या फ्लिपकार्ट पे जाएगा या नोशन प्रेस के पब्लिशर के साइट के ऊपर जाएगा और जयप्रकाश सोमानी बुक डालेगा, तो उसको वैरायटी ऑफ बुक्स मिलते हैं। और कुछ कुछ जजेस हमारे फैन हैं, कुछ कुछ जजेस हमारे फैन हैं, कुछ कुछ लॉयर हमारे फैन हैं, वो परचेस करते रहते हैं। और एक न एक बुक का ऐसे फोन आते हैं उनके, सर आपका ईच एंड एवरी बुक मेरे पास है, और हर एक बुक का हमको फायदा होता है जजमेंट देते समय, क्योंकि वो कलेक्टिव बेस मिलता है। लॉयर भी बहुत हैप्पी है। तो ये सब कुछ इसलिए होता है कि हम योगदान देना चाहते हैं जुडिशरी जी। में, हमारे पूरे न्याय व्यवस्था में योगदान देना चाहते हैं। और यो एक योगदान देने का मौका हमको विश्वास रख के जनता देती है, और जनता की सेवा करना ये हमारा काम है। अभी जो क्या बोलते हैं, मेवा बाद में अपने आप आता है, सेवा। जो लॉयर ये इसको देखते हैं उनको मैं ये बोलूंगा कि आप आपका काम एक्सलेंट करो। एक्सलेंट काम करेंगे ना और करते रहेंगे तो काम करने में आनंद मिलता है, ये पहला जी। फायदा होता है। और आहिस्ता आहिस्ता पैसा मिलने लगता है, ये सेकेंडरी बेनिफिट है बस। और आगे चलते रहो, एल्गोरिथम घूमता रहता है और वो टाइप के फिर मैटर आने लगता है, और अपने आप प्रैक्टिस कब सेटल होती है पता भी नहीं चलता है। मैं 1989 में लॉयर बना हूँ, आज तक 36 साल से ज़्यादा हुए होंगे, आज तक मैं कभी पैसे के पीछे नहीं दौड़ा। मैं खाली एक्सेलेंसी के पीछे दौड़ता। एक्सेलेंस काम करते रहो, पैसा अपने आप आता है। ये आप भी देखते हैं, हम भी देखते हैं। बस दर्शकों को मैं यही बताना चाहता हूँ, खाली मेहनत करने वाला लॉयर और पूरी जान लगाने वाला लॉयर अगर आप ढूंढते हैं और उसको काम देते हैं, तो फिर बहुत सही ढंग से आपका मैटर हैंडल होता है। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। सर आपने जैसा कि कहा कि पैसे भाग के पीछे भागना नहीं, तभी आपने आपके हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कितने सारे आपने फ्री लीगल गाइडेंस कैंप लिए। हर 15 दिन पे आपके फ्री लीगल गाइडेंस कैंप होते हैं, ताकि लोग लिटिगेशन में अगर नहीं उनकी वैसी एक्चुअल प्रॉब्लम है तो उन्हें उस तरीके से गाइडेंस मिल पाए और वो लिटिगेशन में ना आए। अगर आते भी है तो वो सही तरीके से आए। इसके उद्देश्य के साथ में आपके लिटिगेशन फ्री लीगल गाइडेंस कैंप है। सर हम आपके बारे में बताना चाहेंगे, आपके 400+ लीगल वीडियोज हैं यूट्यूब पे, जय सोमानी 64@gmail.com से। आपकी वेबसाइट जो आपके बारे में बहुत ही सारे वर्णन के साथ में दिखाया गया हुआ है, आपके रिमार्क्स, आपके रिव्यूज, वो तो। और हम आपके साथ में रह करके हमने देखा है कि आप किस तरीके से ड्राफ्टिंग से लेकर के लास्ट डेट तक, जजमेंट तक, किस तरीके से आप लोगों के लिए, क्लाइंट के लिए काम करते हैं। सर इसके साथ हम ये दर्शकों को भी बताना चाहेंगे कि आप रोटरी क्लब न्यू दिल्ली 2026-27 के अध्यक्ष बन रहे हैं। सर वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दिस। एंड दर्शकों आपको बताना चाहेंगे कि आपको किसी भी तरीके का मदद चाहिए सुप्रीम कोर्ट के लिए, तो आपके बड़े भाई आपके लिए एडवोकेट जयप्रकाश सोमानी जी खड़े हैं। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, उनसे आपकी पूरी तरीके से मदद मिलेगी। एंड इसी के साथ सर आभार व्यक्त करते हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, नमस्कार। नमस्ते।